हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? आप सभी लोगों का डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, सब कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है, सब कुछ मैं बता चुका हूं। ओके, और आपका इसमें कल मैंने कुछ सवाल को मैंने सॉल्व भी किया था। कुछ बच्चों का और सवाल है क्या पे लेना बाकी रह गया था। जैसे आपका कुछ कुछ बच्चों का जो सवाल है वो मैं आपको बता दूं। एक मिस्टर आदित्य कुमार है, एक आदित्य कुमार है आपका 11 नंबर आपका पूछते हैं क्वेश्चन नंबर। पीयूष सिन्हा 17 और 16 में सर डॉट है, डॉट इज आपका माइंड डॉट सर, माइंड डॉट, ये क्या लिखा है 16 एंड 17 में? मैं आपका लेता हूं बुक से, मैं देख लेता हूं कि क्या क्या आपका सवाल पूछे। मैं जी क्वेश्चन नंबर 16 मैं बता चुका हूं। जो बच्चे 16 और 17 पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 17 कल वाले वीडियो में मैं डाल चुका हूं। ठीक है, पिछले क्लासेस वीडियो में मैं डाल चुका हूं। ओके, और उसके बाद एक आदित्य कुमार हैं जो सारे क्वेश्चन ही पूछ डाले। आदित्य कुमार पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, 17। ठीक है, इस तरह से लगातार उन्होंने पूछा है। इसका मतलब ये लगातार पूछे हैं तो भाई आपका क्या, आप तो आप बना क्या रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं और आप समझ क्या रहे हैं, पहले ये तो आपका एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि यदि इस तरह का 13 नंबर, तो मैं इसमें से आपका बना चुका हूं क्वेश्चन नंबर आपका 16A भी बता चुका हूं, 17 भी बता चुका हूं। ठीक है, और मैं एक सवाल जो है 15 नंबर भी मैं बता चुका हूं पहले। 15 नंबर भी मैं एक वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं 13A का भी सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, 13A का मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ओके, और बाकी बच्चों का सब आपका हो गया, और देख लेता हूं मैं किसी का, और किसी का जो समस्याएं हैं तो मैं देख लेता हूं। हाँ जी, मुस्कान कुमारी लिखती है सर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? मैं अभी चर्चा कर देता हूं बच्चे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता क्या है। और एक भूमि शर्मा आपका बोल रही है सर 13A बता दीजिए। हाँ जी बच्चे, 13A अभी मैं बता देता हूं, बाकी आपके सारे सवाल लगभग लगभग हो चुके हैं, है ना, लगभग हो चुके हैं। ओके, रमेश जी को इसमें से वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ जी बच्चे, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपका लेता हूं, आपका 13A मैं सवाल ले लेता हूं। पहले डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है, इस सवाल का जवाब पहले मैं दे दूं। आप एक आगे चैप्टर पढ़िएगा, बिल्स ट्रांजेक्शन, आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ ही समय में आप बिल्स ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे। तो बिल्स ट्रांजेक्शन, पहले आपका बिल्स ट्रांजेक्शन में ये बातें आपको बताई जाएगी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, लेकिन फिलहाल अभी जरूरत है तो मैं उसके बारे में बता दूं। बच्चे आप बिल आपका कहते किसे हैं, ये बात पहले आप समझिए। एक ऐसा पेपर या डॉक्यूमेंट्स, मैं ये शॉर्ट में अभी बता रहा हूं, आगे चलकर तो काफी विस्तार से आपका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऐसा पेपर डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू मुझे दूसरों से पैसा क्या करना है, लेना है। वो जिन लोगों से मुझे पैसा लेना है, वैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू मुझे दूसरों से पैसा लेना है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बिल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्स। बच्चे इसको थोड़ा सा और मैं आपको विस्तार से मैं बताता हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी को आपने 5 लाख रुपया उधार दिया, 5 लाख रुपया आपने किसी को उधार दिया, तो एक बात मुझे बताइए कि क्या आप है कि यहाँ पे 5 लाख रुपया उधार देंगे तो क्या आप है कि यहाँ पे ओरली और वर्बली देंगे क्या? नहीं सर। उससे हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर पे साइन करवाएंगे, एक पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसपे वो अपना सिग्नेचर करेगा, तभी हम उसे आपका क्या करेंगे, उधार देंगे। अरे आपका वर्बली मौखिक तौर पे तो 1-2 लाख रुपया हम दे देंगे, लेकिन सर 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख, 50 लाख हम ओरली वर्बली क्या होंगे, नहीं दे सकते। राइट, या मान ली 20 लाख रुपए का किसी को हमने उधार दिया, तो हम उसको कहेंगे कि भैया देखो बड़ा अमाउंट है, मैं आपके ऊपर क्या करूंगा, ट्रस्ट करता हूं, लेकिन आंख मूंद के ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई
मेरे भी यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मुझे भी लाइबिलिटीज रहता है, मैं भी किसी के यहाँ से उधार लाता हूं तो मुझे भी पैसे देने होते हैं। इन फ्यूचर मान ली जाए कि उसका डेथ हो जाता है 20 लाख रुपया लेकर के, और आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किया, तो आपके पैसे तो डूब जाएंगे, आपका पैसा उसका फैमिली वाला या उसके संपत्ति से वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसे इमरजेंसी और बुरे वक्त के लिए ही हम लोग उस पे पेपर पे सिग्नेचर करवा लेते हैं, राइट। तो मैंने उसके ऊपर एक पेपर आपका एक डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा, एक पेपर तैयार किया जो स्टाम्प पेपर होता है, कोर्ट के द्वारा आपका वेरीफाइडेड होते हैं। मैं आपका उसके ऊपर लिखता हूं कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को 20 लाख रुपए का भुगतान 2 महीने के बाद या 3 महीना, जितना समय लिया है उतना समय हम आपका क्या करते हैं बोल करके उस पर हम लिख देते हैं और सिग्नेचर हम कर देते हैं, वो भी उस पर सिग्नेचर कर देता है। तो ये क्या होता है, एक प्रूफ के तौर पे आपके पास रहेगा। यदि वो आपका 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 क्या हुआ, डेथ भी हो जाता है, तो उसके फैमिली वाले से हम लोग पैसा क्या होगा वो वसूल सकते हैं। यदि नहीं रहेगा तो आप वसूल क्या होगा नहीं सकते हैं। तो वो जो पेपर डॉक्यूमेंट्स है उसने सिग्नेचर करके आपको दे दिया, यही आपके लिए कहलाएगा बिल। क्या कहलाएगा, बिल। ये आपके लिए पेपर डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल, और यही बिल्स उसके लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। आपके लिए एसेट्स के रूप में आपका रोल प्ले करेगा, और उसके लिए यही आपका क्या करेगा, लाइबिलिटीज के रूप में रोल प्ले करेगा। आपके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और वो उसके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, राइट। ओके, बिल्स पेबल हो जाएगा। ओके, तो बच्चे बिल्स रिसीवेबल और दूसरा बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स है और बिल्स पेबल उसके लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। ओके बच्चे, तो आप देखिए होता क्या, मान लिया जाए कि मेरे पास 20 लाख रुपए का बिल है, इसका पेमेंट 3 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन भैया मुझे पैसे आज जरूरत है। तो आपका सरकार ने ऐसा आपका फैसिलिटी दे रखा है कि पैसा आज आपको जरूरत है, तो आप है कि जाकर के बैंक में क्या करो, जमा कर दो, और बैंक वाला 3 महीना के बाद जो पेमेंट होना है 3 महीना के बराबर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके वो आपको डिस्काउंट के रूप में काट लेगा। जैसे 20 लाख है, मान ली 30,000 रुपया 3 महीना के लिए काट लिया, 19,70,000 रुपया आपको दे दिया, और आप उसे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब बिल को मैंने जाके बैंक में जमा किया और बैंक में बैंक वालों ने क्या किया, जितना समय अभी बाकी है उसका पेमेंट आने में, उतना समय का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और बाकी पैसा काट के आपको दे देगा। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं बच्चे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के एंट्री के लिए होता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाता है, राइट। तो अब हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कराएंगे तो बैंक में जाएगा, और डिस्काउंट कॉलम रहेगा तो डिस्काउंट कॉलम में भी जाएगा। क्लियर, ओके। और यदि डबल कॉलम कैश बुक रहेगा, कैश एंड बैंक कॉलम, तो केवल बैंक वाले में जाएगा और कहीं एंट्री इसका क्या होगा, नहीं होगा। ओके, तो ये तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है सर, इस सवाल का जवाब पहले मैंने दे दिया। एक बच्चे ने, जो बहुत सारे बच्चों ने 13A पूछा, तो 13A का जवाब भी मैं दे देता हूं। ऐसे इस तरह का सवाल मैं एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में इसी तरह का सवाल मैं बता चुका हूं जी बच्चे। ऑलरेडी आपका मैं 15 नंबर सवाल आपका बहुत पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। आपका मैं आपका 15 नंबर बता चुका हूं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ए, डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक,
देखो जी, मैंने 13A मैंने ले लिया सवाल। सबसे पहले लिखता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने आपका नगद रुपया से बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। नगद रुपया से हमने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। एंट्री पास क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2000 आपका क्या होगा, 17। 2017 अप्रैल हमारा हो जाएगा क्या, अप्रैल हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अप्रैल फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका बच्चे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू आपका क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, टू आपका कैपिटल अकाउंट होगा। और पैसा हमारा जाएगा 50,000 कैश के रूप में चला जाएगा, कैश के रूप में जाएगा, राइट। ऐसे ये हमारा 50,000 रुपया। फिर पे टू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब आपका बैंक में हमने पैसे जमा किया, हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, राइट। अप्रैल हमारा 2 हो जाएगा, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और ये हमारा बैंक में पैसा चला जाएगा कितना, 29,000, ठीक है, 29,000 हो जाएगा। और ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अप्रैल हमारा हो जाएगा क्या, अप्रैल आपका सबसे पहले अप्रैल 3 अप्रैल को बच्चे ये 22 आपका हो जाएगा क्या, 22 हमारा। फिर तो देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम बैंक अकाउंट में गए तो बैंक आपका 2 क्या होगा, कैश अकाउंट, राइट। फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब कैश में जाएंगे तो 22 आपका क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्या होगा, बैंक अकाउंट। ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो पैसा कहां से निकलेगा, आपका कैश से निकलेगा, कहां से निकलेगा, कैश से निकलेगा, मैंने डाल दिया। फिर रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, ये देखना है कि राजा एंड कंपनी का चेक आपका क्या किया, सेम डे जमा हुआ या किसी नेक्स्ट डे हुआ, कोई चर्चा नहीं है। जब किसी से चेक मिले और उसके बारे में आगे कहीं इंफॉर्मेशन ना हो तो ये समझा जाता है कि सेम डे हमने चेक को बैंक में क्या किया, जमा किया। एंट्री पास हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा एंड कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा एंड कंपनी अकाउंट। 2 बच्चे लिखूंगा मैं, राजा एंड कंपनी अकाउंट लिखूंगा, राजा एंड कंपनी अकाउंट, राजा एंड कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा एंड कंपनी अकाउंट। ये 800 रुपीज का होगा, 800 रुपए का, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा एंड कंपनी अकाउंट। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, हमने आपका प्राइवेट यूज के लिए हमने बैंक से पैसा क्या किया, निकाला। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। बाई आपका हो जाएगा क्या, ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, बाई ड्राइंग अकाउंट आपका हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाई ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा। वैल्यू हमारा कितने रुपए का, 200 आपका 40 का, 240 रुपए का। फिर लिखता है रिसीव चेक फ्रॉम कमला एंड डिस्काउंट अलाउड, मुझे कमला से चेक मिला और मैंने उसे डिस्काउंट दिया। अब कमला का चेक देखते हैं, आगे आपका भेजा गया है, आगे दिन आपका भेजा गया, तो मुझे आपका पहले कमला से मुझे चेक मिला और मैंने उसे डिस्काउंट दिया। एंट्री पास होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमला अकाउंट, राइट। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट ये मैं यहां पे लिख देता हूं, आपका कमला आपका जो है 14 आपका क्या है, अप्रैल को, अप्रैल आपका हो जाएगा 14 को, अप्रैल 14 हैंड अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा, हाँ जी। सबसे पहले आपका 13 का ए में, 13 का ए में आपका हो जाएगा मुझे आपका कमला अकाउंट, आपका क्या होगा, कमला अकाउंट होगा। 2 आपका कमला अकाउंट आपका हो जाएगा। तो जी वैल्यू आपका देखिए दिया हुआ है, वैल्यू हमारा दिया हुआ है आप 395, 300 आपका 95, आपका 15 हो गया, 400 कितने का होगा, 10 का, 400 कितने का, 10 का हो जाएगा, राइट। तो चलो ये हमारा हो गया। लेकिन बच्चे देखो, तो आप बताओ इसमें जब हमारा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमला अकाउंट, तो
तो क्या 14 अप्रैल का 14 अप्रैल का जो आया है क्या उसका इसमें कोई रिकॉर्ड होगा? नहीं, कहीं पे कोई कैश और बैंक का चर्चा ही नहीं है। लेकिन यदि मैं अगले दिन आपका देखिए, आपका अगला दिन 16 अप्रैल को मैंने भेजा, 16 अप्रैल को मैंने जब भेजा है तो उसके लिए क्या एंट्री पास हुआ? 16 अप्रैल को मुझे देना था आपका इंडोर्स टू बाला, बाला को देना था मुझे कितने का? 425 रुपए का, लेकिन मैंने 410 रुपए का उसे चेक क्या किया? मैंने दे दिया, सॉरी 395 का मैंने चेक दे दिया। ओके, तो बच्चे आप देखो हमारा एंट्री पास होगा क्या? बाला अकाउंट क्या होगा? डेबिट, बाला अकाउंट आपका डेबिट टू हमारा क्या हो जाएगा? चेक इन हैंड अकाउंट, राइट, चेक इन आपका क्या होगा? हैंड अकाउंट, बाला अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, और टू आपका क्या होगा? डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। टू क्या बच्चे? डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। बाला अकाउंट डेबिट टू क्या? चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, 425, 400 आपका कितना होगा? 25 होगा, 400 आपका कितना होगा? 25, राइट, तो 400 आपका 25 आपका हो जाएगा 425, 420 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 425। टू चेक इन हैंड आपका वैल्यू है, टू चेक इन हैंड आपका कितना है? 395, 390 आपका 5 रुपीज हो गया, ठीक है, और ये आपका कितना रुपया होगा? 30 रुपीज हो गया, राइट। तो बच्चे इसमें भी देखो मैंने इंडोर्स भी किया, तो क्या इसमें कहीं कोई आपका कैश या बैंक का कोई चर्चा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो ना तो 14th नंबर का एंट्री हो पाएगा और ना तो 16th नंबर का एंट्री होगा। 14th और आपका 16th का एंट्री क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं जर्नड्रीज करके आप लोगों को दिखा दिया, ताकि आप घर पे जब वीडियोस मेरी देखें तो वहां पे आपको पता चल सके कि हाँ सर ये तो इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो आपका सवाल जवाब, यहाँ पे सवाल का जवाब हाजिर है, राइट। अब देखो पेड, आपका पेड बिल्स पेबल बाई चेक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाई आपका मैं लिखूंगा बिल्स क्या होगा? पेबल अकाउंट, बाई बिल्स क्या होगा? पेबल अकाउंट, तो बाई बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, और वैल्यू हमारा कितने रुपए का? 1000 का होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट, बाई हमारा बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, बाई बिल्स पेबल अकाउंट 1000 रुपीज हमारा कितने रुपए का? 1000 का हो जाएगा, 1000 रुपए का हो जाएगा। अगला पॉइंट फिर लिखता है डिपोजिटेड इनटू बैंक, डिपोजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा हम जमा करेंगे, बैलेंस ऑफ द कैश इन एक्सेस ऑफ द 450। इसका मतलब है कि अब हम पहले कैश का बैलेंस निकालें कि है मेरे पास कितने पैसे, तो ये मेरे पास कितने पैसे हैं वो पहले देख लीजिए। ये मेरे आपका 50,000 रुपया हमारा है, 50,000, 50,000 में 29,000 मेरा चला गया, तो 50,000 में 29,000 हमारा चला गया है, तो बचा कितना? बचे वो देखिए 21,000, कितना बचे? 21,000 का मेरा बैलेंस बचा हुआ है, 21,000 रुपया बचा। 50,000 में 29,000 चला गया, बचा कितना? 21,000। 21,000 में कहता है कि आपका 450 रुपया से जो ज्यादा है, 450 रुपया से जो भी ज्यादा है, यानी 450 रुपया रखने के लिए कह रहा है, बाकी पैसों को कहता है डिपॉजिट कर दो, जमा कर दो। कहां? बैंक में कहता है। तो इसका मतलब 450 रुपया हम माइनस करेंगे, 450 रुपये जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 20,550 रुपया, 20,500 कितना रुपया? 50 रुपया। देखिए बच्चे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, कैश डिपोजिट इनटू बैंक 20,550 रुपया, इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री। तो आपको फिर से ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपका लाइन जो है 13 का ए है, 15 भी ऐसा ही है, आगे भी एक और सवाल ऐसा मिलेगा। आपसे क्या बोला कि जो पैसा बचा, तो देखो ना पैसा कितना बचा, ये 50,000, 29,000 रुपया चला गया, बचा कितना? 21,000 रुपया बच गया। 21,000 में कहता है कि जो भी एक्सेस है, 450 रुपया से जो भी एक्सेस है, तो एक्सेस कितना है? 450 रुपया घटा दिए तो 20,500 रुपया एक्सेस है, तो वो बैंक में कहता है भैया जमा कर दो। ये बिल्कुल नया टाइप का सवाल है, बड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ये तो आपका साधारण बुक में तो क्या होगा? मिलेगा ही मिलेगा नहीं। ओके, तो ये बच्चे मैंने आपको, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश अकाउंट होगा। टू यहाँ पे मैं करूंगा कैश अकाउंट कर दूंगा, और ये कॉन्ट्रा एंट्री मेरा हो जाएगा। पैसा मेरा किस में जाएगा बच्चे? बैंक में चला जाएगा। बैंक में हमारा 20,000 कितना होगा? 500 कितना होगा? 50 रुपया। बैंक में 5, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू हमारा कैश अकाउंट, और बाई हमारा क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा। बाई हमारा क्या होगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और पैसा मेरा निकलेगा 20,500 कितना रुपया? 50 रुपया। और अब हमारा हो जाएगा बाई बैलेंस आपका क्या होगा? सीडी,
बाई बैलेंस हमारा सीडी, ये 400 हमारा कितने रुपए का है, 50 रुपए का, ठीक है। ऐसे इतना हमारा हो गया बच्चे, मैंने कर दिया। अब आपका डेबिट साइड में हम आपका बैंक का कॉलम जोड़ दें। बैंक का कॉलम जब जोड़ेंगे तो बच्चे आप देखो ये हमारा 50 हो गया, 8 और 5 13, 13 आपका 13 का 3 बाकी 1, 9 1 आपका कितना हो गया 10, 10 के शून्य बाकी 1 2 2 4 और 1 कितने हो गए 5, ठीक है। 50,000, 50,000 आपका कितना होगा 350 हो जाएगा बच्चे, ये इतना हो जाएगा। अब हम आपका क्या करेंगे 10, 10 हो जाएगा, आप देखो हमारा 10 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 हो जाएगा। और ये बच्चे हमारा 49,000, 49,100 कितना होगा 10, 49,110 बैंक का आंसर भी आ चुका है, ठीक है। तो दोनों के आंसर है बच्चे। यहाँ पे अप्रैल के बाद हमारा कौन, मई हमारा फर्स्ट, टू आपका बैलेंस आपका क्या मैं लिखूंगा बीडी, टू बैलेंस आपका बीडी, 400 हमारा कितना होगा 50 और ये हमारा 49,100 कितना होगा 10, राइट। तो बच्चे इस प्रकार से आपने देखा कि एक आपका बहुत बढ़िया सवाल आपका कंप्लीट हुआ। और ये जो मैंने एंट्री लिख करके मैंने इसलिए भेज रहा हूं कि ताकि आप आसानी से उसे क्या करें समझ सकें। तो चलिए सारे बच्चों का ये एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे सवाल सारे बच्चों का हने हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है मुझसे पूछा गया था और मैं डिस्काउंटिंग और बिल भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने बता दिया है ना, कुछ भी मैंने बता दिया। ओके, और मैं देख लेता हूं कि और क्या कोई सवाल है कि पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है बाकी ये सब तो सवाल मैंने बता ही दिया। अब तो कि सारे सवाल यानी कि जो पूछा था मैं एक एक करके क्या किया हूं मैं बता चुका हूं, एक एक करके बच्चे मैं सारे सवाल बता चुका हूं। 13 भी मैंने बता दिया, 13A भी मैंने बता दिया, राइट। अब उसके बाद जो है फिर मैं 12 भी मैंने बता दिया है, 15 भी मैंने बता दिया है, ओके। फिर उसके बाद आपका 17, 16A बता दिया, 17 बता दिया, ये सब सारे सवाल मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं 3 कॉलम कैश बुक पे। पेटी कैश बुक में एक सवाल बैंक या डिस्काउंट का है, ये सब आपका सवाल है कि यहाँ पे मैं चुका हूं। आपका 20 नंबर, 21, 22, 23 ये सब सवाल आप लोग है कि यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक क्लास इस पे और मैं दूंगा, एक क्लासेस और मैं दूंगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या होगा समाप्त हो जाएगा, राइट। तो समाप्त हो जाएगा। मैं एक सवाल अभी और आपको ले लेता हूं जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, हर बैच में ये बातें पूछता है, सर ये वाली एंट्री कैसे होगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 बता देता हूं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 तो सब लोगों से बन जाता है, सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन 25 नंबर में कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती है, राइट। तो गलतियां हो जाती है, उस सवाल का मैं सॉल्व कर दे रहा हूं और एक क्लास और लगेगा। एक क्लास में जो भी सवाल आपका रहेगा सब लोग अपना फटाफट क्या करेंगे भेजेंगे और उसका मैं क्या करूंगा जवाब मैं दे दूंगा, राइट। उसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो उसके बाद आप लोगों का सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होगा 2 हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जी। हाँ जी बच्चे, तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बनाना क्या है बच्चे, सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव लिखा जाता है, अमाउंट आपका क्या लिखा जाता है रिसीव, फिर क्या लिखा जाता है डेट, फिर क्या लिखा जाता है पर्टिकुलर, फिर क्या लिखा जाता है वाचर नंबर, फिर क्या लिखा जाता है आपका, फिर अमाउंट क्या लिखा जाता है पेड, अमाउंट पेड। ये हमारा सिंपल पेटी कैश बुक हो गया। ये आपका होगा सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक, राइट। सिंपल पेटी कैश बुक हो गया, राइट, ऐसे हो गया जी। ये हमारा हो जाता है क्या अमाउंट रिसीव, अमाउंट आपका क्या है रिसीव, अमाउंट रिसीव, फिर क्या है डेट, फिर आपका क्या है बच्चे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर आपका हो जाएगा, ये हमारा होगा एलएफ और ये हमारा क्या हो जाए लेजर, सॉरी
चलो वाचर नंबर हो जाएगा, और फिर हमारा क्या होगा, अमाउंट पेड, अमाउंट आपका क्या होगा, पेड हो जाएगा, अमाउंट पेड हो जाएगा, राइट, ऐसे। तो जी सबसे पहला अब मैं बातें करूं 25 की बातें करूं तो ये आप देखो जनवरी हमारा क्या है, फर्स्ट है, जनवरी फर्स्ट है जी, जनवरी फर्स्ट है बच्चे, क्या लिखा है, पेटी कैशियर इज गिवन ए मंथली इम्प्रेस्ड अमाउंट 1500। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मैंने कल बताया था, मैंने आपको कल बताया था, मैं जब पेटी कैश बुक बता रहा था कि जब आपको खर्च करने से पहले आपके पास पैसे आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। आप बताओ बच्चे, आप लोग पटना में रहते हैं तो आपके घर से घर वाले, आपका मम्मी पापा हर महीने की पहली तारीख को या 2-3 तारीख को पैसे भेज देते हैं। क्या पहले आपका खर्च करते हैं, बकाया लेते हैं, मार्केट से उधार लेते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं, या पहले आपके पास पैसे आते हैं? सर सबका जवाब है सर पहले पैसे आते हैं, और पैसा आता है सर पूरे मंथ भर मैं खर्च करता रहता हूं, और जितना बच जाता है फिर मम्मी पापा को बता देते हैं सर कि इतने पैसे बच गए, अगला महीना फिर उसी के हिसाब से पैसा क्या करते हैं, भेज देते हैं, राइट। तो दैट इज आपका एक्सपेंडिचर करने से पहले यदि आपके पास पैसे आ जाते हैं तो वो कहलाता है इम्प्रेस सिस्टम। क्या कहलाता है बच्चे, इम्प्रेस सिस्टम। यहां पर भी वही बात है, पेटी कैशियर इज आपका गिवन ए मंथली इम्प्रेस अमाउंट कितना है, 1500। जो पेटी कैशियर है, छोटे छोटे जो हमारा कैशियर है, वो 1500 रुपया आपका एडवांस के रूप में क्या किया है, दिया है। कितना, 1500 रुपया, 1500 रुपीज आपका पेटी कैशियर आपका हर महीना के स्टार्टिंग में दे देता है। He has spent last month 1360, 1360 रुपया, 1360 रुपया जो है वो पहले से खर्च कर चुका है। तो बचा हुआ पिछले महीने वाला कितना बचा हुआ है आपका, 140 रुपया, 140 रुपया, राइट। और बैलेंस अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो पहले आप देखो बच्चे, ये हमारा जनवरी फर्स्ट हो जाएगा, जनवरी आपका फर्स्ट 2000 कितना है, 17। सबसे पहले टू बैलेंस आपका क्या लिखा जाएगा, टू आपका बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी, टू बैलेंस बीडी। आप बताओ बच्चे, हमारा 1500 रुपया हर महीना मिलता है। पिछले साल भी, पिछला महीना भी मिला था 1500 रुपया, 1360 रुपया खर्च कर दिया, तो पिछले महीना कितना बच गया, 140। तो वही आपका पिछले साल का जो पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस महीने के लिए क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो टू बैलेंस मैंने क्या लिख दिया, बीडी लिख दिया। वो हमारा दिसंबर महीना रहा होगा, ये जनवरी महीने है, तो टू बैलेंस बीडी के रूप में 100 मैंने कितना लिख दिया, 40 लिख दिया, राइट। अब हमें बताओ हेड कैशियर से टू कैश अकाउंट, मुझे हेड कैशियर से कितने पैसे मिल जाएंगे। अब 1500 रुपया, तो 1500 रुपया से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो 160 रुपया, अब 140 रुपया ऑलरेडी है, इसका मतलब 1360 रुपया मिलेगा। अब जो बच्चा नहीं जानेगा तो टू कैश अकाउंट कितना कर देगा, 1500 रुपया कर देगा। तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, 1360 रुपया, 1360 रुपया, क्योंकि भैया इम्प्रेस सिस्टम में 1500 ही पूरा होना चाहिए। पिछले साल हमारा पिछले महीने का 200 रुपया बचा हुआ रहता तो मुझे 1300 रुपया भी मिलता, 400 रुपया बचा रहता तो मुझे 1100 रुपया मिलता। क्या ये बातें समझ में आई, हाँ सर आई, ओके। तो ये बातें, तो सर आपका ये बातें हो गई। अब जितना खर्चा है बच्चे सब जी भर के कर लो खर्चे, आपका डेट आपका देना है, डेट सब देते जाइएगा। बाई हमारा क्या होगा, एसटीडी चार्जेस हो जाएगा, एसटीडी आपका क्या होगा, चार्जेस हो जाएंगे, बाई एसटीडी चार्जेस हो जाएगा। बाई हमारा क्या होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएगा, बाई हमारा क्या होगा, सन्ड्री आपका क्या है, एक्सपेंसेस हो जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो बाई हमारा कितने रुपए का बच्चे, 92 रुपीज का हमारा होगा। फिर उसके बाद कितने का, 46 रुपीज का होगा। फिर बाई हमारा हो जाएगा क्या, बाई आपका हो जाएगा स्टेशनरी, बाई आपका क्या होगा, स्टेशनरी आपका हो जाएगा। स्टेशनरी का वैल्यू है 100 कितने का बच्चे, 50 रुपीज का, 150 का है। फिर बाई आपका क्या होगा, कुरियर चार्जेस। देखो बच्चे मैं आपका फटाफट बोलता जाता हूं, बाई कुरियर चार्जेस हो जाएगा, बाई आपका स्टाम्प परचेज हो जाएगा, बाई फैक्स चार्जेस हो जाएंगे, बाई स्टेशनरी परचेज हो जाएगा, बाई जनरल एक्सपेंसेस हो जाएगा, बाई कार्टेज होगा, बाई एडवर्टीजमेंट होगा, बाई पोस्टेज होगा, बाई टैक्सी फेयर होगा, बाई स्टडी चार्जेज होगा, बाई टेलीफोन चार्ज होगा, बाई रिपेयर्स हो जाएगा। तो सब खर्चे को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ देंगे बच्चे, सबको जोड़ देंगे, राइट। तो सबको जब हम जोड़ देंगे, जितना हमारा आइटम था सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, राइट। और ये जोड़ देंगे तो भाई टोटल खर्चे हमारे कितने आ जाएंगे वो देख लो बच्चे। ये
जो टोटल जब हम जोड़ेंगे, ये टोटल जोड़िएगा बच्चे, 92 से लेकर के यहां तक 21 तक आप सारा का सारा क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। इतना भी। अब कुछ बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर कर देते तो अच्छा रहता, बेवकूफ, इसमें बहुत ज्यादा कोई आपका क्या हुआ कंसेप्ट का जरूरत है। ये तो सीधा सीधी राइट साइड में क्या करो, जितना आइटम है सब फटाफट लिखते जाओ। बाई 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 करता है केवल, है ना, और सबको एक एक करके जोड़ देना है। आप जोड़िएगा तो टोटल हमारे आ जाएंगे, आपका टोटल आपका बच्चे आ जाएंगे कितना, वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल हमारा जो है जी, टोटल आपका है बच्चे, टोटल मेरे पास है आपका, सो टोटल हमारा 1500 रुपया है। ये हमारा 1500 रुपया आपका है। ओके, ये हमारा 1500 रुपया हमारा है, 1500 रुपया, 1500 रुपया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई आपका बैलेंस आपका क्या है, सीडी, राइट। ये आपका बाई बैलेंस आपका सीडी है, बाई बैलेंस आपका सीडी, राइट। ये पूरा एक्सपेंडिचर हमारा हुआ। तो इसमें से आपका जो है टोटल मैं बताऊं, आप जोड़ करके देख लीजिएगा, ₹1195 टोटल जो खर्च हुआ है। 1100 कितना रुपया, 95 रुपया। 1195 रुपया मेरा खर्च हो गया 1500 में, बचा कितना, 305 बच गया। ये हमारा जनवरी है, तो ये हमारा फरवरी हो जाएगा, फरवरी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्या होगा, बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, 300 कितना होगा, 5। ओके, तो इस तरह से ये सवाल हमारा क्या हुआ, बन चुका है। ओके, तो इस तरह से बच्चे पूरा का पूरा आपका जो है ये आपका चैप्टर सब कंप्लीट होने वाला है। कल आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या कीजिएगा, इसमें जो भी सवाल आपका बचेगा 3 कॉलम कैश बुक वगैरह से रिलेटेड, वो आप पूछेंगे, और इसी के साथ आप लोगों का सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट का सफर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और ये जब समाप्त हो जाएगा बच्चे, तो मैं स्टार्ट करूंगा सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड। वो आपका बहुत छोटा है, वो बहुत जल्द हो जाएगा, और वो बहुत जल्द हो जाएगा तो हम लोग तुरंत फिर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा, अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम सभी लोग चले जाएंगे किस पे, सेकेंड वॉल्यूम पे चले जाएंगे। ओके, बाय बाय।